नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक किला जयगढ़ फोर्ट, जो कि आमेर फोर्ट के जस्ट ऊपर ही बना हुआ है। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जहां पर आपको मस्ट विजिट करना चाहिए। यहां पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। यहां पर है विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण। यहाँ पर है कैनन बनाने का यानी कि तोप बनाने का कारखाना, जो कि अक्सर आपको किसी फोर्ट में देखने नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर चीज़ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर है एक खुफिया तहखाना जिसमें पुराने टाइम पर खजाना रखा जाता था। वो खुफिया तहखाना पानी के नीचे जाकर बनाया है। कहाँ बनाया है हम ऊपर जाकर देखेंगे। और यहाँ पर एक ऐसी सुरंग है, और एक ही नहीं कई सारी ऐसी सुरंगें हैं जो कि महल से कहीं और जाकर खुलती है। और एक स्पेशल सुरंग है जो कि जयगढ़ से डायरेक्ट आमेर में आकर खुलती है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस ऐतिहासिक दुर्ग जयगढ़ फोर्ट को। आमेर फोर्ट से जब आप नीचे की तरफ उतरते हैं तो यही सामने एक रास्ता जाता है जो कि जाता है जयगढ़ फोर्ट के लिए। तो अब यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं उस द्वार के अंदर जो कि जाता है जयगढ़ फोर्ट के लिए। यह है आमेर फोर्ट का पिछला हिस्सा जो कि आप जयगढ़ फोर्ट जाते वक्त रास्ते के बीच में देखेंगे। अभी मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर जब हम जयगढ़ किले के लिए जाते हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ से जो सुरंग का रास्ता है वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी दीवार डैमेज है, इसकी वजह से हम यहाँ से सुरंग को देख सकते हैं। जो आपको अंदर जेलनुमा आकृति दिख रही है वो एक्चुअल में अंडरग्राउंड सुरंग है जो कि पूरा आमेर फोर्ट से होती हुई आ रही है। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो कि आमेर फोर्ट के अंदर है। और जैसे ही यहाँ पर आमेर फोर्ट के बाहर आई, ये सुरंग ओपन हो गई। और ये सुरंग धीरे धीरे आप देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरी ये सुरंग ओपन होते हुए 2 किलोमीटर ऊपर जाती है जयगढ़ फोर्ट में। इसको सुरंग को थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने की हम कोशिश करते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं और वहाँ से आपको सुरंग के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो अब मैं आपको वो सुरंग दिखा रहा हूँ जो कि अंडरग्राउंड पोर्शन में है। ये जो दरवाज़ा क्लोज़ हो चुका है ये अंडरग्राउंड सुरंग है, यानी कि ये जो आमेर फोर्ट के अंदर 2 किलोमीटर लंबी सुरंग चलती है उसका रास्ता है। और ये सुरंग जहाँ जाकर ओपन होती है वो ओपन एरिया ये है। ये देखिए यहाँ से ये पूरी सुरंग का 2 किलोमीटर लंबा रास्ता है जो कि जाता है जयगढ़ फोर्ट तक। ये खुफिया टनल है। इसकी दीवार बाहर भी एक दीवार है, देखें यहाँ पर ये बाहर एक दीवार बनी हुई है। इससे पता नहीं लगता कि अंदर की साइड भी एक सुरंग है। और ये अंदर की दीवार है जिस पर मैं अभी बैठा हूँ, ये दीवार है। और इस दीवार के साइड में आप देखेंगे तो ये है वो खुफिया सुरंग जिससे होते हुए आप जाते हैं जयगढ़ फोर्ट के लिए। अगर आप कभी आमेर या जयगढ़ आएँ तो इस सुरंग से भी आप जा सकते हैं। यह है जयगढ़ फोर्ट के लिए जाने का दूसरा गेट जहाँ से अब हम प्रवेश करेंगे। ये जो सुरंग हमने आपको दिखाई थी जो कि 2 किलोमीटर लंबी बनी हुई है खुले और अंडरग्राउंड एरिया में, ये सुरंग का रास्ता यहाँ से ओपन होता है। यहाँ से अगर आप सुरंग से आते हैं तो आप यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से ऊपर चढ़ के यहाँ ऊपर आएंगे। और ये द्वार है जहाँ से अब आपको अंदर की ओर जाना होता है। जयगढ़ जाने के रास्ते में जब आप दूसरे गेट को क्रॉस करेंगे तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको नज़र आएगा। यहाँ से एक्चुअल में शुरुआत हो चुकी है जयगढ़ फोर्ट की। जयगढ़ फोर्ट से जब आप चढ़ाई करते हुए जाते हैं तो आपको अरावली रेंज का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। जैसे जैसे चढ़ाई करते हुए हम ऊपर की ओर जाते हैं नज़ारा और भी अच्छा होता जाता है। यहाँ से भी आप कुछ अच्छे पिक्चर्स ले सकते हैं। यह है जयगढ़ फोर्ट के ऊपर चढ़ते हुए नज़ारा। जो नीचे आप ये पैलेस देख रहे हैं ये है आमेर फोर्ट। और नीचे जिन रास्तों से होते हुए हम ऊपर आए ये वो रास्ते हैं जो दिखाई देते हैं ऊपर की साइड से। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जयगढ़ किले के एंट्री शुल्क के बारे में। अगर आप एक नॉर्मल इंडियन सिटीज़न हैं, वयस्क हैं यानी कि एडल्ट हैं, तो आपका 150 रुपये चार्ज लगता है यहाँ पर। अगर आपके पास बच्चे हैं जो कि 5 साल से 12 साल की उम्र तक के हैं, इस बीच के अगर ड्यूरेशन के हैं, तो 75 रुपये चार्ज लगेगा। 5 साल के नीचे बच्चे का कोई चार्ज नहीं है। 12 से ऊपर हुआ तो उसको यहाँ पर बड़े की कैटेगरी में मान लिया जाएगा और 150 रुपये चार्ज लगेगा। और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है, अगर आप बड़े भी हैं लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है और आप आईडी कार्ड लेकर चल रहे हैं तो भी आपको 75 रुपये यहाँ पर चार्ज करना पड़ेगा। यह है आउनी गेट जिससे अब हम एंटर करेंगे
तो अब यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं सुभट निवास के अंदर। यहाँ पर शुरुआत में ही एक तोप लगाई हुई है जो कि काफ़ी बड़ी है। थोड़ा सा इसे पास से देखते हैं। एक तोप लगाई गई है और अब यहाँ से हम प्रवेश करेंगे महल में। इस किले के अंदर आए हैं, जो महल बोलते हैं इसको, पर वैसे महल नहीं है, मीटिंग हॉल है जी। जो राजाओं की पहले मीटिंग होती थी सेना के साथ में। जी। जो राजा का महल है वो आमेर है जी। जो राजा लोग वहाँ रहते थे। इस किले में ओनली सैनिक लोग सैनिक और युद्ध के लिए बनाया गया। जी। तो इस किले के मीटिंग हॉल में पहुंचे अपन। फर्स्ट हॉल का नाम है सुभट निवास, जो राजा के, हाँ सुभट निवास, जो राजा के 10,000 सैनिक होते थे, उनकी मीटिंग होती थी। अच्छा। तो कैसे होती थी यहाँ पर ये सैनिक, ये सैनिकों के बैठने के लिए स्थान है, राजा लोग का ही रहने के लिए। राजा यहाँ पर मतलब एक तरह से दीवाने आम हो गया है। दीवाने आम है। यहाँ पर राजा बैठते थे, यहाँ पर सैनिक बैठते थे। हाँ। और अभी यहाँ हाँ ये बड़ा चौक है, सुभट निवास नाम है इस जगह का। और ये अंदर पुराने ज़माने के कूलर, पालकी वगैरह हैं, जो पुराने टाइम में लकड़ी के कूलर चलते थे जी। तो सामने वाले लकड़ी के कूलर हैं और वो पालकियाँ हैं, वो नगारे हैं। अच्छा। उस टाइम पे नगारे बजते थे पूरे। यहाँ पर ये पालकी है। हाँ ये हाथी का हौदा ये हौदा हाथी का हौदा है। ये नगाड़े। ये आ गए अपन खिलवती निवास में। खिलवती निवास, जो राजा के मेन सेनापति होते थे, उनकी मीटिंग यहाँ होती थी। अच्छा। तो कैसे जाना, किस प्रकार जाना, पूरा इनका मीटिंग। ये दीवाने खास हो गया, दीवाने खास हो गए। ये और ये इसके जस्ट पीछे आम हो गया। आम देखा ना? आम जनता। और ये दीवाने आम है और ये दीवाने खास है जो कि जस्ट पास में ही बना हुआ है इसके। ये आगे तीसरा हॉल जो लक्ष्मी विलास नाम है। लक्ष्मी विलास, हाँ, जो राजाओं के लिए वैसे मनोरंजन के लिए उनके पपेट शो वगैरह होते थे। अच्छा। तो ये पपेट शो हॉल है एक तरह का। नहीं, अंदर भी होता है आज भी। अच्छा। तो वैसे मनोरंजन के लिए। अच्छा, मनोरंजन का हॉल। और ये इधर रानी की पालकी, उधर राजा की पालकी, दोनों तरफ पालकियाँ रखी हैं। कहीं पे भी जाते थे तो पर्सनल पालकियों का इस्तेमाल लेते थे। ओके। और सामने बीच में आसन लगा हुआ राजा साहब का। अच्छा। जो आसन का इस्तेमाल लेते थे पहले राजा। अच्छा, गद्दा वगैरह। हाँ, आज भी चेंजिंग होता रहता है। हाँ हाँ। ये पूरा वो एरिया है जहाँ पर शो हुआ करता था, कुछ भी कार्यक्रम होता है और यहाँ पर राजा बैठा करते थे, कुछ भी जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसको एंजॉय करने के लिए। आगे अपन बुलबुलिया बोलते हैं इसको। अच्छा, बुलबुलिया कंफ्यूज करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए रास्ते बने हुए जी। इसमें मेन चीज़ें वो देख के आएंगे अपन जी। जो राजाओं का भोजनशाला, जो राजा लोग इस प्रकार से भोजन करते थे जी, उनकी पालकियाँ वगैरह रखी हुई हैं। और पपेट शो होते थे। पपेट शो होते थे। पर मतलब ये पूरी सुरंग है। सुरंग नहीं है ये, हाँ सुरंग बोलते हैं। सुरंग खुफिया रास्ता है। खुफिया रास्ता है। खुफिया रास्ता जो अलग अलग जगह जाके खुलता है। हाँ, अलग अलग कहीं पे भी जाएंगे तो मेन रास्ता यही आएगा। अच्छा, मेन रास्ता यही है। सब मतलब कनेक्टेड है। कनेक्टेड है पूरा जी। आइए इधर आइए। ये ललित मंदिर के नाम से जाना जाता है इसको। एलिफेंट पालकी। अच्छा, वो है हाथी के हौदे। हाथी वाली हाथी के हौदे हैं ये। हाँ, अच्छा। ललित बगिया भी बोलते थे, हौदे भी बोलते थे। अच्छा। जो अलग इनकी आपके हिसाब से हौदे बोलते हैं। ये उनकी पालकी होती थी एलिफेंट। अच्छा। एक पे राजा लोग अकेले बैठते थे, एक पे राजा रानी दोनों बैठते थे। अच्छा, राजा रानी और हाँ दोनों की है इसमें। दोनों की सागर छतरी है वगैरह। अच्छा। सामने आगे चलेंगे छतरी पे और पहले देखेंगे नीचे सागर बोलते थे। जो पहले किला बना था, टोटल पानी यहाँ से ले आया जाता था। अच्छा, ये जो बना हुआ है सागर बोलते थे इसको। ये लेक में से। हाँ, लेक पानी का। अच्छा। जो एलिफेंट लेके आया करते थे इस किले में पानी। जी। तो उनके लिए ये रास्ता बना हुआ और यहाँ पर आके फिर यहाँ से पानी डालेंगे। एक हौद बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा। कहाँ पर? यहाँ नीचे हौद बना हुआ। हौद से ऊपर निकालेंगे, ऊपर खींचेंगे, पानी पूरे किले में सप्लाई होता था। अच्छा, पूरे किले में यहाँ से खींचा जाता था पानी ऊपर। और आज अंदर बड़े बड़े डैम बने, उन डैम में पानी पीने के काम में ले रहे, जो अंदर दिखाएंगे आपको। अच्छा अच्छा। जयगढ़ फोर्ट से जब आप नीचे देखेंगे तो अरावली की बहुत ही खूबसूरत श्रृंखला आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर हरियाली से भरा ये माहौल है। अगर आप यहाँ पर आते हैं मॉनसून या विंटर सीजन के टाइम तो इसी तरह का माहौल आपको यहाँ नज़र आएगा। ये वही गैलरी है ना जो बुलबुलिया में खुलती है? इधर अच्छा। अच्छा, कई जगह रास्ते बंद भी हैं इसमें, है ना? हाँ, बंद है ना वो। ये रास्ता भी और जाता है। गार्डन के अंदर चल रहे हैं। अच्छा। ये अपन गार्डन में आगे जो नीचे का आमेर का व्यू दिखाई देगा अपन को। अच्छा। जो राजाओं ने पहले का आमेर बसा हुआ, जयपुर तो बाद में बसाया जय सिंह जी ने। हाँ। 1727 में। पहले राजस्थान की राजधानी आमेर थी। ये गार्डन है? ये गार्डन है उनका।
जो नीचे दिख रहा आमेर है, ये आमेर फोर्ट है। जो राजा लोग उसमें रहते थे जी। और इस किले में सैनिक लोग और युद्ध के लिए। यहाँ तो इस किले में तो सैनिक लोग रहते थे और राजा का जो एक्चुअल में पैलेस रहा है, हाँ, वो वहाँ पर है, जो आमेर जो नीचे है और ऊपर किला है। जी। अगर उस किले में अटैक हो जाए तो राजा लोग इस किले में आके बच सके उनके लिए। अच्छा अच्छा, मतलब ये बचने का डिफेंस पर्पस के लिए बनाया गया है इसको? हाँ, डिफेंस पर्पस के लिए बनाया गया था। जी। ये पुराना आमेर कस्बा है, जयपुर से पहले का बसा हुआ आमेर। ये पूरा आमेर, ये पूरा नीचे आमेर है जी। ये बिल्कुल यहाँ से इस वाली छतरी से पास में दिख रहा है बिल्कुल जी। उस वाली से थोड़ा दूरी पे था। ये तो टोटल ये आमेर सामने इधर जल महल से रोड आ रहा है, वही रोड दिल्ली रोड जा रहा है आगे। वो है जल महल, हाँ, जो जल वो महल। सामने पानी के बीच में बना हुआ है। हाँ, वहाँ अंदर जाने देते हैं वो कैसे? नहीं अंदर नहीं है, वोट वगैरह से पहले जाने देते, आज अलाउड नहीं है इसमें। अब अलाउड नहीं वो है। सामने जल महल है। अच्छा, मतलब जयगढ़ से आप पूरा आमेर का नज़ारा देख सकते हैं किले एक के साथ। 2 गेट हैं, आप पीछे वाले गेट से आए, उसका नाम है डूंगरी आमनी गेट। अच्छा, ये जो आप पैदल आए ना, जी ये जी, रास्ता बना हुआ हाँ, आमनी ये गेट। रास्ता, इसी रास्ते से हम पैदल आए, हाँ, वो रास्ता ऊपर से नजर आता और है। एक सेकंड गेट है, उसका फर्स्ट गेट है डूंगरी गेट। डूंगरी गेट, वो वो कहाँ गाड़ियों से? का रास्ता है, वो उधर जल महल से आता है। जल महल से आता 2 है। रास्ते बने हुए इसके किले के। ये इस तरह का ऊपर का नज़ारा है, यहाँ से कुछ इस तरह का नज़र आता है। एक छतरी यहाँ पर है, एक छतरी पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, और ये कुछ इस तरह का गार्डन के साइड से इस तरह का नज़ारा नज़र आता है जयगढ़ फोर्ट में। ये सर किला कितने किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है जयगढ़? ये कम से कम सर 3 किलोमीटर के एरिया में। 3 किलोमीटर के एरिया में। और मेन पर्पस डिफेंस था? हाँ, ओनली डिफेंस। ओनली डिफेंस पर्पस। ये गार्डन का ही पोर्शन है। हाँ। एक महल बनाया हुआ है जहाँ पर राजा या फिर रानी के बैठने का स्थान है, मतलब जो रॉयल फैमिली के पीपल होते थे उनके लिए ये बैठने का स्थान है। अब ये कौन से एरिया में एंटर किया सर? ये विलास मंदिर में आ गया अपन। विलास मंदिर? हाँ जी। ये पहले नहीं देखा था ना? नहीं, वो अलग वो अलग देखा। था। हाँ। ये विलास मंदिर। हाँ, ये रानियों के लिए बैठने के लिए स्थान है। अच्छा, यहाँ पे भी मनोरंजन के कार्यक्रम ओनली होते थे? मनोरंजन के लिए, वैसे मीटिंग हॉल उनके लिए। अच्छा उसमें किसी भी चीज़ में भी काम में ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ओनली वैसे मीटिंग हॉल ही मान लो। मीटिंग हॉल है। इनका जगह का नाम दे रखा अलग अलग, विलास मंदिर, लक्ष्मी विलास, सुबट निवास, जी, जगह के नाम। जगह के नाम है, लेकिन है एक तरह से मीटिंग, मतलब बड़े एरिया में काफ़ी सारे लोग आ सकें ऐसा। बिल्कुल ऐसे इसी हिसाब से एक महल बना हुआ है पूरा। अच्छा, तो अलग अलग पार्ट में मीटिंग के लिए हॉल्स बने हुए हैं। ये है विलास मंदिर के बाहर का नज़ारा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा एरिया जो है विलास मंदिर का प्रांगण है, और ये विलास मंदिर के अभी हम अंदर हैं, और यहाँ से बाहर देखेंगे तो आमेर फोर्ट नज़र आता है यहाँ पर। यहाँ से आमेर फोर्ट बाहर की ओर नज़र आता है, और साथ ही है माउठा लेक। विलास मंदिर के अंदर आप देखेंगे तो आपको टॉयलेट्स नज़र आएंगे पुराने ज़माने के। यहाँ देखिए थोड़ा सा अंधेरा था, लेकिन यहाँ ये पुराने ज़माने के टॉयलेट्स बने हुए हैं जो कि पुराने टाइम पर उपयोग में लिए जाते थे। और अब यहाँ से हम इधर की तरफ चलेंगे, शायद यह बाहर का एग्ज़िट गेट हो। यहाँ पर कुछ और भी टनल्स हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। इधर आइए, यहाँ पर विलास मंदिर के अंदर इस तरह से टनल्स बनी हुई हैं। ये रास्ता, मतलब यहाँ पर एक इस तरह के रास्ते बनाए गए हैं जो कि सुरंग नुमा है। यहाँ पर ये रास्ता फिर कहीं और आके खुलेगा। ये विलास मंदिर का दूसरी साइड आकर खुल गया, और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ जा रही हैं जो कि विलास मंदिर के ऊपर की मंजिल पर जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विलास मंदिर का रास्ता अंदर से जुड़ा हुआ है इस सुरंगों से। यहाँ से देखिए बिल्कुल सामने की ओर सुरंग आपको यहाँ से दिखाई देगी। ये वही रास्ता है जो विलास मंदिर जाता है। यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये अंदर रास्ता है। यहाँ से आप टनल देख सकते हैं, ये यहाँ पर टनल है। ये विलास मंदिर जाती है, ये कहीं और जाकर खुलती है। ये जो एक टनल है, एक तरह से भूल भुलैया हम इसे कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ के जो रास्ते हैं बीच बीच में अलग अलग जगह को जाकर जोड़ते हैं। तो जयगढ़ फोर्ट की सबसे खास बात कि यहाँ की टनल्स हैं, जो सुरंगें यहाँ पर बनी हुई हैं, अलग अलग जगह जाकर ये खुलती हैं। और यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप एक जगह जाएंगे दूसरी जगह निकल जाएंगे। कई बार यहाँ पर आप भटक भी सकते हैं, क्योंकि मे भी आपको रास्ता पता ना हो और आप किसी और जगह जाना चाहते हैं और कहीं और निकल जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन सभी रास्ते एक ही जगह पर आकर खुलते हैं, जो कि है ये सिंगल टनल। ये यहाँ पर पॉपेट शो वगैरह होता है आज भी। अच्छा, कठपुतली का खेल। कठपुतली का खेल ये रोज़ होता है? रोज़ होता है, आज आए नहीं है उन्हें जाने वाले। अच्छा, यहाँ पर आज भी कठपुतली का शेख आज भी चलता है। आज भी चलता है।
पुराने टाइम पे एक्चुअल में ये जो प्लेस बनाई थी उसी के लिए बनाई गई थी। कठपुतली के लिए बनाया। अच्छा। ऊपर रानी, नीचे राजा। ऊपर रानी बैठती थी और नीचे राजा बैठते थे मनोरंजन के लिए। रानियों के लिए अलग से सीढ़ियाँ दे रखी होगी। हाँ, सीढ़ियाँ बनी ऊपर से। यहाँ से देख सकते हैं आप, रानियों के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर गेट लगा हुआ, गेट लगा हुआ है, लेकिन ये है सीढ़ियाँ ऊपर की मंजिल के जाने के लिए। और यहाँ पर भी वापस रास्ते जो हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं। यहाँ पर एक और रास्ता है, ये घूम घूम के रास्ते बने हुए हैं। यहाँ पर ये घूमा, फिर इसके बाद वापस से टर्न हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो किला है डिफेंस पर्पस के लिए बनाया गया था, तो यहाँ पर रास्तों को कंफ्यूजिंग करके बनाया गया है ताकि कोई भी अगर एंटर भी करता है तो उसको प्रॉपरली डायरेक्ट उस जगह पे ना पहुँच जाए और उसको भटक जाए। और वो जितनी देर टाइम भटकने में लगाएगा उतने में उसको या तो कैप्चर कर लिया जाए या उस पर काउंटर अटैक कर दिया जाए। ये अपन पहुँच गए हैं भोजनशाला। भोजनशाला, जो राजा लोग इस प्रकार से भोजन करते हैं। डिनर हॉल, डाइनिंग हॉल है ये। हाँ, इस तरफ राजाओं का है, उस तरफ रानियों का है। अच्छा, इसमें साइड वाले राजा जय, बताया गया। इसमें साइड में राजा जय सिंह जी महाराज हैं जी। और सब उनके मंत्री लोग हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से साइड वाले, हाँ अच्छा ये साइड वाले। हाँ, तो इस प्रकार से राजा लोग खाना खाते थे जी। उनका दिखा रखा। सामने वो किचन है उनका, रसोई घर पूरा एक तरह से मॉडल बना के हाँ यहाँ पर दिखाया गया है। पुतले बना के रखे हैं। ओके, रसोई घर, अच्छा ये रसोई घर है। पुराने कांसी के तांबे के बर्तन रखे हुए ओके, जो इनमें खाना बनता था इनका। ये पुराने ज़माने के बर्तन हैं जिनमें खाना बनता था। और यही भोजनशाला है। यही भोजनशाला है। अच्छा, ये चूल्हे भी हैं यहाँ पर। यहाँ पर पुराने टाइम का एक चूल्हा बनाया है एक तरह से मॉडल के रूप में, जिसमें खाना बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता था। इस तरफ है रानियों का। बीच ये वाली रानियों रानी की है जो भोजनशाला। जयसिंह जी महाराज की पत्नी। कौन सी वाली? बीच वाली वाइफ में। बीच में। अच्छा, इनका नाम है चंद्रावती। ये जयसिंह जी की वाइफ है, मिडिल वाली। सभी के मॉडल्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ये रानियों की भोजनशाला है। और इसी के पीछे ये पुरुषों की, इसी के राजाओं पीछे ये पुरुषों की भोजनशाला है, यानी कि राजाओं की भोजनशाला। पूरे महल में इसी तरह की टनल्स बनी हैं जिनसे होते हुए हम अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। और यहाँ पर ठंडाई भी है ऊपर की साइड, चूने का बनाओ ना। चूने का। अच्छा, यहाँ पर भी टनल है, दूसरी तरफ जुड़ती है जो कि। फिर हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पर भी एक टनल है और यहाँ पर भी एक टनल है। यहाँ पर बहुत सारी टनल्स हैं। इस टनल से हम होते हुए आए हैं। ये टनल यहाँ पर जाती है एक तरफ से ये टनल इधर जाती है। मतलब इसके खुलने के और जाने के अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप नॉर्मली बिना गाइड के आते हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर भटक जाएं, क्योंकि एक्चुअल लोकेशन पता नहीं होती कई बार। लेकिन ये टनल सभी आपस में जुड़ी हुई हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएंगे। लक्ष्मी विलास के दोनों तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी सारे रूम्स बने हुए हैं यहाँ पर, और ये रूम्स सोल्जर्स के हुआ करते थे। जयगढ़ किले के जिस पोर्शन में अब हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर है तोप बनाने का कारखाना और एक बजरंग बाण तोप। यहाँ पर पुरानी बग्गियाँ रखी हुई हैं। जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से बग्गियाँ रखी हुई हैं जिन्हें भी आप देख सकते हैं। ये है बजरंग बाण तोप, जो कि काफ़ी बड़ी तोप है। जयवाण तोप इससे बड़ी है, लेकिन ये तोप भी बहुत बड़ी है, कोई छोटी तोप नहीं है ये। हम इसको एक सिंगल पिक्चर में तो क्लिक ही नहीं कर पा रहे, काफ़ी बड़ी है ये। यहाँ से स्टार्ट होगी ये तोप और यहाँ तक आप देखेंगे तो ये तोप यहाँ तक ख़त्म ही नहीं हो रही, यहाँ पर जाकर ये ख़त्म होगी। इसके जो व्हील्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पर भी एक तोप ले जाने की एक कार्ट है, जिसके 2 पहिए आगे हैं, 2 पीछे हैं। तो अभी ये हम पहुँच चुके हैं तोप कारखाना में। जो अपन बड़ी वाली कैनन देखने जाएंगे जी, वो इसी किले के अंदर और इसी जगह पे बन की गई है। अच्छा, तो जो जयवाण तोप है वो यहीं पे बनाई गई है। हाँ, तो उसका जो बैरल है जी, जो 50 टन वजन है उसका जी, उस बैरल का ये होता था, सांचा है। सांचा होता था। अच्छा। उसके ऊपर अष्ट धातु, अष्टधातु, चांदी, तांबा, पीतल पूरा इसके ऊपर डलाया जाता है। ये मिट्टी है क्या? मिट्टी है पूरा, सांचा है ये। ये सांचा है मिट्टी का बनाया। ऊपर परत लोहे की मेटल चढ़ाया जाता है। मेटल चढ़ाया जाता, अच्छा, इस सांचे के अंदर बनते थे, इसके ऊपर करके ऊपर ढलान की जाती। ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर लोहा वगैरह होता था, कुछ भी अच्छा, चढ़ाया जाता है। वो चढ़ाया जाता था पूरा। इसको ढलान करके जी, इसको पिघला के फिर निकाला जाता था। इसको निकाल लेते थे, वो रह जाएगा। अच्छा, और ये सामने वाले जो पहिए वगैरह होते थे, जी, उन पहियों की गोलाई करने के लिए अच्छा, जो अंदर की जो लकड़ी गोलाई होता है, था, अंदर लकड़ी होता था, ऊपर आयरन होता था। अच्छा, उसके पूरे के तौत किया हुआ है, अपन देखने जाएंगे। ये उसको ड्रिल किया जाता है। ये ड्रिल किया जाता है, लेथ मशीन होता था उसका। अच्छा, अच्छा, उसको बैलों की सहायता से हाँ, उधर बैल लगते थे, उसको घुमाया जाता था। अच्छा, तो फिर
गोलाई के करने के लिए होते थे। अच्छा, ये तोप कारखाना है। हाँ, तोप बनाने का कारखाना यहीं से और जितनी बड़ी साइज की तोप चाहिए उतना मिट्टी का सांचा, अलग अलग सांचे, उसके अलग-अलग तोपों के सांचे छोटे होंगे। सांचे, बड़ी तोपों के बड़े सांचे। अच्छा, बड़ी तोपों के बड़े सांचे। हाँ, और वो अष्ट धातु या इसके आयरन। नीचे भी कुछ है क्या, ये छेद जो है? कौन सा? ये नीचे छेद हो रहा है जो, ये लेथ मशीन है ना, ये इसको आगे बैलों से घुमाने के लिए होते थे। और ये जो पहिए वगैरह देखिए नीचे जैसे आप यहाँ देखो ना, ये डार्कनेस नजर आ रही है। वो तो नीचे का उसका पार्सन है पूरा घुमाने के लिए उसको। अच्छा, वो गियर वगैरह सारी चीजें हाँ, अंदर की। और ये उधर अष्ट धातु या आयरन पिघलाने के लिए भट्टी है जी। सामने वाली। हाँ। उसमें पिघला के फिर यहाँ ला के, कौन सी वाली भट्टी है? सामने वाली ये भट्टी है। भट्टी है। अच्छा, यहाँ पे आयरन पिघला के, अष्ट धातु या अष्ट धातु पिघला आयरन के, जो भी होता था हाँ, उसको हाँ। पिघला के यहाँ पर लाते थे। सांचे के अंदर लगाया जाता था। अच्छा, यहाँ पर लाते थे। राइट। यहाँ पर ये 8 मतलब एक लकड़ी पे 2 बैल। बैल लगते थे, अच्छा, फिर पीछे जोड़ा जाता, फिर बैल चलते थे आगे। बैल चलते थे। इतनी अच्छा, जगह है ना, अच्छा। घुमाने के लिए इसको पूरा कई जगह बताया कि नीचे बैल होते थे। नीचे तो एक बैल नीचे होते थे। गियर है उसके, घेर वगैरह है नीचे। अच्छा, ठीक बैलें वगैरह रिपेयरिंग ऊपर करने का होते थे। नीचे गियर ये नीचे। लकड़ी का बना हुआ पूरा देखो। अच्छा अच्छा, ये जो, अच्छा, इसको पूरा ये जो अपने चक्की होता ना, हाँ हाँ, की मतलब पूरा मैकेनिज्म नीचे है उसका, हाँ। और बैल ऊपर रहते थे। ऊपर रहते थे, इसको घुमाया जाता था मेरे अच्छा, इस पूरे को, ड्रिल घूमती थी पहले, इलेक्ट्रिक तो थी नहीं। हाँ हाँ, पहले तो पूरा ड्रिल से हाथ उसके होल किया हाथ होल से कहते होता था। अच्छा, ये पुराने औजार हैं जो कि तोप बनाने में काम लिए जाते थे। बढ़ाई के सामान, यानी कि जो कारपेंटर होते हैं लकड़ी का काम करने वाले, ये उनके सामान है यहाँ पर। ये वो भट्टी का मुहाना है जहाँ से लोहे को पिघलाया जाता था। यहाँ पर अंदर लोहा पिघलता था और उधर की दूसरी साइड से लोहा बाहर निकलता था। फिर यहाँ से निकल के अंदर गिरेगा, गिरने के बाद अंदर औजारों से निकाल के फिर जो सांचे दिखाए थे आपको, उन सांचों पे लाके डाला जाता था, उनको गोलाई की जाती थी। अच्छा, अष्ट धातु यहाँ से हाँ, पिघलता है। वो अष्ट धातु खिड़कियाँ किस आयरन लिए दे रखी है जो ये? वो हवा के लिए, जो पहन के लिए अष्ट धातु या ये धुआं वगैरह निकलने के लिए होती थी ना पहले, हाँ हाँ, उनके लिए खिड़की बनी है। उनके लिए ये खिड़कियाँ यहाँ से हाँ। खुलती थी। यहाँ ऊपर लेवर दिया हुआ है, लेवर को खींचते ही ये जो खिड़कियाँ हैं यहाँ से खुलती थी, वेंटिलेशन के लिए। हाँ, वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन के लिए। तो अब हम जयगढ़ फोर्ट के उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पर पुराने टाइम पर खजाना रखा जाता था। इस जगह के नीचे एक तहखाना है जहाँ पर पानी के नीचे खजाने को रखा जाता था। चलिए जानते हैं इस जगह के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो अपन ने ये जो ऊपर बड़ा तोप से देखेंगे, एक पानी का वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, जी पानी आने के लिए जो 5 किलोमीटर जंगल से बन के आ रहा है। जी, जो पूरा पानी पहाड़ियों का इस कैनाल के अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद अंदर डैम बने बड़े बड़े, जो डैम्पों के पास में खड़े। फर्स्ट डैम पे बड़ा डैम, सेकंड और थर्ड, ये दोनों डैम जो सैनिक लोगों के लिए नहाने धोने के लिए, डैम, पानी के टैंक। अच्छा, ये टैंक है ये? हाँ, टैंक ही है सब ये। अच्छा, ये जो छत ना, हाँ, ये अंडरग्राउंड टैंक है ये? तीनों वो ओपन है और ये दोनों अंडरग्राउंड है। अच्छा, ये ओपन है? हाँ, ये अंडरग्राउंड है दोनों, और वो ओपन है। वो ओपन है। हाँ। अच्छा, वो ओपन टैंक है। ये 3 टैंक हैं यहाँ हाँ, 3 टैंक है। पे? अच्छा, तो सबसे बड़ा टैंक है ये वाला। ये वाला ये टैंक। 158 फीट लंबा है, 138 फीट चौड़ा है, 40 फीट नीचे डीप में गहरा है। अच्छा इसमें 2 मंजिल बना, फर्स्ट फ्लोर में पानी, सेकंड फ्लोर में खजाना। जी, इस प्रकार राजा लोग रहते थे। 2 मंजिल है। 2 मंजिल है। पानी का रास्ता यहाँ से, खजाने का रास्ता, खुफिया रास्ता उनका आमेर से। आमेर से राजा एक लोग और रास्ता आता है। हाँ, सुरंग बना हुआ। अच्छा, जो अपन आप घाटी से रास्ते से आए, जी। उसके बगल से एक सुरंग आ रहा है। अच्छा, उस वो सुरंग अभी से बंद इसका कर रास्ता दिया होगा। बंद कर रखा है अभी, कोविड जी। से बाद में बंद कर रखा है, जी। कोविड से पहले बंद चालू था। हाँ, तो जो 1976 में जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगवाया और उस जी। पर जो राजाओं का गोल्ड निकलवाया था, जी, उसी टैंक से निकाला गया था। इसी टैंक के मतलब 40 फीट नीचे जाके एक और तहखाना है। तहखाने बने हुए, उन तहखानों में रखते थे खजाना। अच्छा, यहाँ से कितना खजाना निकला नहीं निकला, वो आज तक डिक्लेयर नहीं है सर। जी यहाँ से मिला है नहीं मिला। जी, और यहाँ से जयपुर से दिल्ली का राजमार्ग बंद कर दिया गया था अच्छा, 7 दिन तक, 7 दिन तक। और आर्मी के ट्रकों से यहाँ से खजाना गया। अच्छा, ये वो जगह, और यहाँ पे इसका पानी का कैपेसिटी है 60 लाख गैलन पानी। 60 लाख गैलन। जो 10,000 सैनिक अगर डेली रेगुलर पानी पियेंगे, कितने तो हजार? 10,000 सैनिक डेली रेगुलर पानी पियेंगे, 2 साल तक पानी पी सकते हैं। 2 साल तक पानी। और ये पानी सड़ता नहीं है? बिल्कुल नहीं सड़ेगा। इसमें चूना फेंट कर डाल देते हैं। आज इसको अच्छा। आरओ से फिल्टर कर रहे हैं, पहले इसको अच्छा, चूना फेंट कर डाल। पहले चूना फिट करी। यहाँ पर अंदर से थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं इसे। हाँ, देख लो देख। ये नीचे परछाई नुमा आकृति दिख रही है जो पानी है यहाँ पर, और ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर बनी हुई, ताकि कोई भी जब पुराने टाइम पे पानी लेने जाता हो तो जिस हाथ से सीढ़ी तक निकालने के पानी लिए हो, हाथ आज से अंदर निकाल। पंप लगाओ, अंदर हाँ। पंप से निकाल रहे हैं। पहले तो हाथ से निकालते होंगे। हाँ, इन सीढ़ियों से जाके जितनी सीढ़ी तक पानी है वहाँ तक जाके फिर निकालने के लिए 40 फीट डीप में नीचे के तहखाने में तहखाने है। 40 फीट तक वो पानी है। तहखाना यहाँ से नहीं खुलता ना, नहीं, वो नीचे से ही। आमेर से यहाँ जयगढ़ से भी रास्ता नहीं है उसका? नहीं, रास्ता नहीं है। अच्छा,
ठीक है। और पूरा ये पानी जो का- रूम्स हैं वो काहे के ये हैं? सब सोल्जर लोगों के, सैनिक लोगों के सैनिक लोगों के रूम्स हैं। हाँ। और 3 यहाँ पर बावड़ियाँ हैं, बावड़ियाँ, एक ये वाली, बड़ा सबसे बड़ा डैम, सेकंड और थर्ड। सेकंड और टैंक है थर्ड। ये, हाँ। वाटर टैंक। वाटर टैंक। एक और वाटर स्टोरेज का टाँका है तीसरे नंबर का, जो कि ओपन है। ये ऊपर से आप देखेंगे तो ये ओपन है, ओपन एरिया में बना हुआ है। ये है जयगढ़ फोर्ट का व्यू जब हम पानी के टाँकों से जयगढ़ फोर्ट को देखते हैं। ये जयगढ़ फोर्ट का वो रास्ता है जहाँ से आप 4 व्हीलर के द्वारा यहाँ तक पहुँच सकते हैं, चाहे ऑटो हो, चाहे किसी तरह की कैब हो। वो जो दूसरा रास्ता हमने आपको दिखाया वो पैदल मार्ग, या फिर आप वहाँ पर 2 व्हीलर से आ सकते हैं, लेकिन ये जो है 4 व्हीलर का रास्ता है। तो अब हम यहाँ पर किले की दीवार पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है एक एंट्रेंस गेट, जिसके चारों तरफ आप देख सकते हैं जयगढ़ फोर्ट के अंदर का हिस्सा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, कि ये जो एरिया आपको लॉन जैसा दिख रहा है, बिल्कुल मैदान जैसा ब्लैक कलर का जो शेड के साथ, ये पूरा एक वाटर टैंक है। पूरा बहुत बड़ा टैंक है यहाँ का, जयगढ़ फोर्ट का सबसे बड़ा टैंक, जो कि 10,000 आदमी अगर पानी पिए तो 2 साल तक पानी पी सकते हैं, इतना बड़ा टैंक है। और इसी के सेकंड फ्लोर में, ये 2 फ्लोर्स में बना हुआ है। पहले फ्लोर में तो पानी, और उसका गहराई है 40 फीट, पानी 40 फीट तक तो पानी भरा हुआ है। और उसके नीचे एक और तहखाना है, उसी के अंदर यहाँ पर खजाना रखा हुआ था। तो अब हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट आकर्षण की तरफ, जो कि है जयवाण तोप, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। ऑन व्हील्स, पहियों पर ये दुनिया की सबसे बड़ी कैनन है। और अभी हम चलते जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट की दीवार पर। दीवार ये रास्ता बनाया गया है, और वहाँ जो आपको टीन शेड नज़र आ रहा है, उसके नीचे है दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयवाण। जयगढ़ किले की जो बुर्ज हम नीचे से देखते हैं, एक्चुअल बुर्ज अगर ऊपर से आकर देखें तो कुछ इस तरह की वो नज़र आती है। ये अपने सामने जलमहल नज़र आ रहा है जी, और जयपुर सिटी। जयपुर सिटी। अच्छा, जयपुर यहाँ पर है। हाँ, जयपुर, उधर आमेर देखा जाता है, और उधर आमेर देखा। ये 8 किलोमीटर का रास्ता जो जयगढ़ आने के लिए, ये वाला रास्ता है। बाई रोड। ये बाई रोड नहीं, ये पानी के लिए नहर बना हुआ है। अच्छा, ये पानी के लिए नहर बना हुआ है। ये 8 किलोमीटर का रास्ता, 5 किलोमीटर आगे नारगढ़ फोर्ट है। अच्छा, और नारगढ़ फोर्ट से कैनाल बना हुआ पानी आने के लिए, अच्छा, जो राजाओं का पुराना वाटर हार्वेस्टिंग नाहरगढ़ से पानी इधर आएगा। जयगढ़ फोर्ट में आता था। था। अच्छा, ये तो नाहरगढ़ पहाड़ियों से। का पानी होगा, पूरा जंगल का पानी। अच्छा, इसी हिसाब से ढलान दिया हुआ है, हाँ, पूरा पानी बह के आएगा और अंदर गिरेगा। और अंदर गिरने के बाद अंदर डैम बने बड़े बड़े, आपको दिखाए थे पानी के वाटर टैंक, हाँ। जो उनमें स्टोरेज कर रहे हैं, जो आज भी पीने के काम में रहे। अच्छा, वो वहाँ से आ रहा है पानी। बिल्कुल सर, पूरी ये पहाड़ियों का। पूरा पूरी पहाड़ियों का पहाड़ियों पानी। ये पानी का वो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, जो अच्छा। आज भी वर्किंग डे पे, ऐसा नहीं कि पहले के टाइम पे होता था, आज भी चल रहा है ये। अच्छा, ये अपन आगे कैनन के पास कैनन देखेंगे। ठीक है। ये अपन देखने आए हैं दुनिया का सबसे बड़ा तोप, जिसका नाम है जयवान। जयवान। जयसिंह राजा ने 1720 में इसको बनवाया। जी, इसी किले के कैनन फैक्ट्री में बनाया था, जी, कहीं बाहर नहीं बनवा के लाए, यहीं बनवाया था। यही बनवाया। तो ऊपर वाला अष्ट धातु का है, नीचे गाड़ी पूरा आयरन का बना हुआ है। और अच्छा, ये जो व्हील्स है ये आयरन के हैं, आयरन के ऊपर आयरन, बीच में लकड़ी। बीच में लकड़ी। हाँ, और ये ऊपर वाला अष्ट धातु का है, उसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, कांसी सब मिक्स है, अच्छा, ताकि जंग ना लगे। जंग न लगे। और अष्ट धातु इसलिए है क्योंकि इसमें 100 kg गन पाउडर डलेगा, 50 kg का गोला डलेगा। अच्छा, तो आयरन होगा, फट जाएगा, अष्ट धातु फटेगा नहीं। अच्छा, तो अष्ट धातु का नीचे गाड़ी पूरा आयरन का बना, तो उसका वेट है 50 टन, और नीचे गाड़ी का वेट है 200 टन। अच्छा, पूरी तोप का वजन है 250 टन। 250। इसको एक बार चलाने के लिए 50 kg का गोला और 100 kg गन पाउडर की जरूरत पड़ती थी। अच्छा, एक ही बार चला टेस्टिंग के लिए, किले पे कोई युद्ध वगैरह नहीं हुआ, दोबारा चलाने की इसको जरूरत नहीं पड़ी। ओके। और इसकी चलाने की क्षमता कितनी थी? 35 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर तक ये गोला फेंक देते। ओके। तो 50 kg का गोला जो आपको आगे म्यूजियम में देखने के लिए मिलेगा, अच्छा, और 100 kg गन पाउडर की जो जरूरत पड़ती है। गोला इसका मतलब रखा हुआ एज ए डेमो। हाँ, आज भी डेमो बना के रखा हो। अच्छा, तो इसको 4 एलिफेंट की सहायता से इसको आगे पीछे कर सकते थे, डायरेक्शन चेंज कर सकते थे। अच्छा, 2 एलिफेंट पीछे लगेंगे, 2 एलिफेंट आगे लगेंगे। फ्रंट इसका आगे है ये वाला, हाँ, ये पीछे का फ्रंट है। ये पीछे का है। ये बीच में जैक सिस्टम होता था रेंज के लिए, कम्बती रेंज करने के जी, लिए। पीछे आगे वाले व्हील्स, पीछे वाले व्हील्स हैं 4 फीट हाइट पे, आगे वाले
9 फीट हाइट के। 9 फीट 9 फीट तो बनाने के बाद एक ही बार चला टेस्टिंग के लिए। किले पे कोई युद्धग्रह नहीं है, दोबारा चलाने की इसको जरूरत नहीं पड़ती, ओनली टेस्ट फायर के लिए चलाया जाता है। ओके। 35 किलोमीटर दूर जयपुर से बाहर एक गाँव पड़ता है चाकसू, वहाँ पर जाके इसका गोला गिरा। कहाँ नाम है? चाकसू। अच्छा, चाकसू। आज भी वहाँ पर लेक बना हुआ, उसको बोलते हैं गोलीमार लेक। गोलीमार लेक। और उसका गोला वहीं गिरा था? वहीं गिरा था। 50 kg का गोला, 100 किलो गन पाउडर। 100 किलो गन पाउडर। तो एक एक पार्ट बना के जो अपन कैनन फैक्ट्री देखा उसमें लाके यहाँ लाके असेंबल किया। अच्छा, असेंबल एक साथ नहीं आ पाई है वहाँ से? एक साथ नहीं, एलिफेंट की सहायता से। एलिफेंट की सहायता से एक एक पार्ट बना के यहाँ लाके असेंबल किया है। तो मूवमेंट कैसे कराया जाता है? जैसे हिलाना है अगर किसी को? एलिफेंट की सहायता से। एलिफेंट से यहाँ हुक्स जो बने हुए हैं बने ना, 2 एलिफेंट हुक्स पीछे, अच्छा, 2 एलिफेंट हुक्स। और एलिफेंट्स को उन डायरेक्शन में घुमा के हाँ, फिर ये घूमती थी, वरना इसको ले जा नहीं सकते थे, घुमा सकते थे इसका। और इसे मेन जो लोकेशन थी वो यही थी, यही रखने के लिए बनाया था। हाँ, यही रखा। मतलब ये किले का टॉप मोस्ट पॉइंट है, सबसे हाइट पे। सबसे हाइट पे है ये। काफ़ी बड़ा होल है जयवाण तोप का। यहाँ से आप इसकी एक्चुअल जो साइज़ है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत बड़ी साइज़ है इसकी। हम अब आपको थोड़ा सा यहाँ खड़े होकर अंदाज़ा लगा के बताते हैं कि किस तरह से ये तोप का साइज़ है जो वेरी करता है। यहाँ पर पहिए के पास आप देख सकते हैं, हमारी हाइट तो बहुत छोटी रह जाती है, इसके पहिए 9 फीट के हैं। 9 फीट के पहिए हैं। और ये तोप तो और भी हाइट पे है, जो तोप का मुहाना है वो तो और भी हाइट पे है। यहाँ पर कड़े भी लगाए हुए हैं ताकि इसको खींचा जा सके इधर से उधर तक। और काफ़ी बड़ी, और मतलब एक्चुअल में ये जो है पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है ऑन व्हील्स, पहियों पर जो तोप है, सबसे बड़ी तोप है दुनिया की। इसका नाम है जयवाण। ये राजा के फ्लैग लगता है, इसका नाम है दिया बुर्ज। दिया बुर्ज। दिया बुर्ज। जो ऊपर वाला छोटा फ्लैग है राजा करंट के लिए, बड़ा वाला फ्लैग है सवाई मानसिंह जी का। जी। जो मानसिंह जी जो अकबर के चीफ कमांडर थे, उन्होंने 5 स्टेट से विजय प्राप्त की, तो उनके लिए 5 कलर के झंडे लगे। अच्छा। और छोटा वाला झंडा राजा करंट के लिए। करंट के लिए। अगर राजा लोग जयपुर में रहेंगे तो उनका फ्लैग लगेगा। अगर जयपुर से बाहर चल जाएंगे फ्लैग को हटा दिया जाएगा। अच्छा, फ्लैग को हटा दिया जाएगा। रात को इसमें लाइट जलाया जाता, दिन में झंडा चढ़ाया जाता। आदमी की ड्यूटी होता है चढ़ाना उतारना। अच्छा। अपने लोगों को लाउड नहीं होता, वहाँ राजा का रात को ये उतार देते हैं झंडा। रात को डाउन होता है, सूर्यास्त अच्छा। जयवाण तोप के पीछे ही एक आपको टाँका नुमा आकृति नज़र आएगी जिसमें पानी भरा हुआ है। ये वो स्थान है जब जयवाण तोप को पहली बार टेस्ट किया गया था। तो वो जो सिपाही लोग थे जिन्होंने इस गोले को, इस तोप को चलाया था, तो वो एक 100 फीट बत्ती होती है, उसको जलाने के बाद इस पानी के अंदर कूद गए थे। कूदने का सेंस कि वो पानी के अंदर चले गए थे ताकि जो साउंड क्रिएट होने वाला था इस तोप की वजह से, जो जयवाण तोप यहाँ पर रखी हुई है, उससे जो साउंड क्रिएट होने वाला था उनसे उनके कान के पर्दे ना फट जाएं। अब मैं आपको वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दिखाने वाला हूँ जो कि पुराने ज़माने में पानी को फ़िल्टर कराने में और स्टोर करने में उपयोग में लिया जाता था। आजकल के टाइम तो हम RO यूज़ करते हैं कोई भी पानी को रिफ़ाइन करने में, लेकिन पुराने टाइम पर इस तरह का जो मैकेनिज्म अभी हम आपको बताने वाले हैं वो उपयोग में लिया जाता था। जो आपको ऊपर बड़ा तोप से देखा था अपन नहर, वो नहर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे और यहाँ देखिए पानी रुकेगा, यहाँ मिट्टी वगैरह वो नीचे बैठ जाएगा और पानी। अच्छा, इसकी हाइट नीचे है। हाँ, हाइट नीचे। इन दोनों में फ़र्क है, जो ऊपर नीचे है। जो गंदा पानी इधर निकाल देंगे, साफ पानी होगा, पूरा कौड़ी में वाटर टैंक बना। अच्छा, गंदा पानी इसलिए निकलेगा क्योंकि ये ऊपर हाइट बढ़ती है। हाँ। मिट्टी ऊपर की तरफ चली जाएगी। हाँ। और यहाँ पर साफ पानी, गंदा पानी निकल जाएगा, इधर साफ पानी, और यहाँ पर साफ पानी में चला जाएगा, टैंक में चल जाएगा। और फिर पानी को साफ करने के लिए फिटकरी और चूना इसका इस्तेमाल करते हैं। जयगढ़ फोर्ट में एक म्यूज़ियम है जिसे शस्त्रागार यानी कि आर्मरी कहते हैं। यहाँ पर पुराने ज़माने के जो अस्त्र शस्त्र वो रखे गए हैं। ये पूरी गैलरी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर ये है तोप गाड़ी जिसे तोप को खींचकर ले जाया जाता था इसकी मदद से। यहाँ कुछ गन्स हैं, ये कुछ युद्ध का आगाज़ करने वाले बाजे हैं, और यहाँ पर एक तोप है। एक है रणचंदी तोप और एक है शेर जंग तोप। और यहाँ पर एक युद्ध में उपयोग किया जाने वाला कवच है। यहाँ पर है भैरवी तोप। यह है तोप बनाने के कारखाने का मैकेनिज्म। यहाँ पर कुछ इस तरह का रोलर था। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि इस म्यूज़ियम में संग्रह करके रखी गई है। ये है जयवाण तोप का गोला जो कि 50 किलो का होता था, और बाकी छोटे तोप के गोले यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ अलग अलग शेप एंड साइज़ के यहाँ पर तीर भी रखे हुए हैं। यह है पुराने ज़माने के कुछ हथियार जैसे सिजर्स, और कुछ तोपें भी यहाँ पर हैं। और ये पोटाश है। ये जो पत्थर हैं ये पत्थर नहीं है, पोटाश है, जो कि बारूद में यूज़ किए जाते थे। ये गन पाउडर टेस्टिंग मशीन है। यहाँ पर एक और म्यूज़ियम है जहाँ पर राजा महाराजाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं।
और एक उसी के बाहर काफ़ी अच्छी सी तोप भी रखी हुई है। राजा महाराजाओं की तस्वीरें इस गैलरी में लगाई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी सेना जो कि आमेर फोर्ट पर चढ़ाई करते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। ये राजाओं की पोशाकें हैं जो यहाँ पर डिज़ाइन के फॉर्म में लगाई हुई हैं, कुछ यूनिफॉर्म्स हैं। तो इस किले की फर्स्ट फाउंड स्टार्टिंग करने वाले राजा थे काकिलेव, जो 1036 में इसको बनाना स्टार्ट किया था जी। और 1720 में इसको कंप्लीट करने वाले राजा जयसिंह उन्होंने कंप्लीट किया और उन्होंने अपने नाम से इस किले का नाम जयगढ़ किला रखा जी। आज भी फोर्ट राजा के पास में है सर, गवर्नमेंट के पास में नहीं है। अच्छा। जो उन्हीं के वंशज चल रहे हैं 41 नंबर के राजा सवाई पद्मनाभ सिंह जी, वो इस किले की देखभाल कर रहे हैं ओके। और उन्हीं के अंडर में आमेर है, नारगढ़ फोर्ट है, सब गवर्नमेंट के अंडर में जी। ये राजा का प्रॉपर्टी है जी। तो 40 नंबर के राजा थे भवानी सिंह जी, जिनके लड़का नहीं हुआ था। एक लड़की थी दिव्या कुमारी जो अपने राजसमंद से सांसद है। दिव्या कुमारी जी के लड़के को, बड़े वाले को जयपुर का आउटडोट किया राजा साहब ने, दोहिते बना के और राजा किंग किया, और छोटे वाले को हिमाचल का किया। तो दोनों को आउटडोट कर लिया राजा साहब ने। जयपुर और हिमाचल दोनों इन्हीं के पास में, उन्हीं के राजा जयपुर के ही हैं सब। तो ये था जयपुर का जयगढ़ किला। हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।